मोटिवेशन ये है कि भाई मैंने मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है, मैंने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है बस। आपके मैं पक्का बोल सकती हूँ आपकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आएगी अगर आपने ये जो चीजें मैंने बोली है ये फॉलो कर ली। लाइक मैंने 12 टाइम्स खाली सिर्फ एक कार्डियो को मैंने 12 टाइम्स रिवीजन करा है। तो सोचो कि भाई यही तुम्हारा खाना है, यही तुम्हारा पानी, उनको मतलब इतना ज्यादा पढ़ लो ना। Hello, my cute little NORCET aspirants. So, as many of you were asking that how should we start our NORCET journey, like जो मतलब आप लोगों को कैसे अपना NORCET क्रैक करना है, ये सब लोग काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे एंड क्या मेरी स्ट्रैटेजीज थी that helped me get all India rank 99 so in NORCET 8. So let's begin the video. सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो भाई यही है, आपको अपना मन पहले बनाना है कि भाई आपको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करना है। जब आपने अपना मन बना लिया तो देन उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिंगल सोर्स पे आपको रिलाई करना है, दैट इज आप कोचिंग ले लो, यू कैन गो विद एनक्लेक्स या कुछ भी आप ऐसी चीज कर लो, लेकिन आपको एक सिंगल सोर्स पे ही डिपेंड करना है। जैसे कि मैंने कोचिंग के नोट्स, लाइक आई प्रेफर्ड कोचिंग के नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपको एक ऐसी जगह से, एक रिलायबल जगह से आपको कोचिंग लेनी है ज्यादा से ज्यादा। मैं अपना पर्सनली, मैं जैसे लोगों का, काफी लोगों का सबका अलग अलग वो होता है करने के लिए, लेकिन मेरा क्या था कि सबसे पहले मेरा फर्स्ट ये चीज था, मतलब मेन, कि मेरे को सबसे पहले अपने कोचिंग के नोट्स कंप्लीट करने हैं। मैंने उस टाइम पे कोई रिवीजन नहीं करा। लाइक काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जैसे कोचिंग जब आपने लेनी शुरू कर दी तो अलॉन्ग विद दैट आप, मतलब लेकिन सबका अलग अलग होता है। तो मेरा पर्सनली यही था कि पहले सबसे पहले मैं अपने कोचिंग के नोट्स कंप्लीट करूंगी। तो जब मैं 4th ईयर के लाइक इंटर्नशिप मेरी शुरू होने वाली थी, लाइक सितंबर या अक्टूबर की बात है शायद, मेरा अभी इंटर्नशिप शुरू नहीं था। आई वाज इन 4th ईयर, तो अक्टूबर में मैंने अपना कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो भाई कोचिंग मैंने पागलों की तरह पूरी करी है, मेट्रो में जाते हुए। लाइक मेरा कॉलेज काफी दूर था मेरे घर से, तो मेट्रो में जाते हुए भी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। जो भी फ्री टाइम मिलता था, लाइक लाइब्रेरी में जैसे लंच के टाइम पे, तो अपना लंच पहले कर लेती थी बोर्ड में, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में जाके अपना करना चाहते टाइम भी, घर जाके भी, मतलब बेसिकली मेरा यही था कि भाई मुझे सबसे पहले लाइक अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। अब भाई नोट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। इंटर्नशिप आ गई। इंटर्नशिप में आपको पता है रिसर्च का काम होता है, तो नहीं हो पाती इतनी पढ़ाई, ठीक है। तो आई पास आउट इन 2024 जुलाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे पास भाई नोट्स है, मेरे इनफ है। सबसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि भाई जो भी कोचिंग लो, प्लीज सबसे पहले ये देखना कि आपके जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो रिवाइज एंड अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ना काफी बार ऐसा होता है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस जो कि अपडेटेड कंटेंट में होते हैं उनकी वजह से आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो सबसे ज्यादा तो यही कोशिश करनी है कि पहले अपना ना जो कंटेंट है, जिस भी जगह से आप ले रहे हो, वो रिलायबल है एंड आपके जो नोट्स है वो अप टू डेट है, ठीक है। अप टू डेट नोट्स मिल गए। अब भाई उसके बाद उसी सोर्स पे चिपक जाओ। लाइक कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। अपने नोट्स को ना लाइक रट दो यार, मतलब बिल्कुल ना, मतलब ऐसे, मतलब उनको ना खा जाओ। लाइक ऐसे सोचो कि भाई यही तुम्हारा खाना है, यही तुम्हारा पानी, उनको मतलब इतना ज्यादा पढ़ लो ना कि मतलब कोई कमी ना रह जाए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, मैंने मतलब आप देखो, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढना है पढ़ने के लिए कि मतलब जो आप कंफर्टेबल हो। मैं अपना बताती हूँ, तो आई वॉज कंफर्टेबल कि भाई मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करूँ, क्योंकि देखो घर में क्या होता है, आपके भाई फैमिली मेंबर्स है, शोर वोर होता है, एक वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता, ठीक है। उसके बाद भाई वहां पे आपको शांति होती है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर एक सेटअप मिल रहा है आपका पढ़ने के लिए, जो कि घर में इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाता। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, बट आई पर्सनली प्रेफर्ड लाइब्रेरी। सुबह जाओ लाइब्रेरी, अपना दिन लाइक 8 बजे शुरू करो, देन अपना जाते ही विचएवर लाइक कोई भी आपने टेस्ट सीरीज दे रखी हो, अगर आप लोगों को जानी हो मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ली है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। सबसे पहले जाके अपनी टेस्ट सीरीज अपना टेस्ट दो, ठीक है। आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दो। अपने मतलब टेस्ट आपने गो थ्रू कर दिया, उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो। अब आपने अपने नोट्स को रिवाइज करा, ठीक है, लंच हुआ, फिर अलो उसके बाद भी अपने नोट्स को रिवाइज करो। फिर जब ऐसा जैसे भाई 5 बज गए तो उस टाइम पे आप क्या करो, शाम के 5 बज गए तो उस टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि भाई देखो इतनी देर तक आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली बात है। तो मैं अब यही करती थी, सुबह 8 बजे जाती थी, ठीक करती थी। सबसे पहले भाई अपने कोचिंग के नोट्स लेके मैंने सबसे पहले जाते ही अपना भाई वो टेस्ट सीरीज दी। टेस्ट सीरीज देने के बाद मैं अपना भाई नोट्स करती थी जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद भाई लंच होता था, लंच के बाद फिर से मैं नोट्स को अपना रिवाइज करती थी। फिर उसके बाद जब 5 बज जाती थी, तो लाइक मैं 8 बजे तक रहती थी लाइब्रेरी में, तो जब 5 बज जाती थी तो मैं क्या करती थी, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देती थी। जैसे जो भी आप बुक्स प्रेफर करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जैसे मान लो पीआर यादव है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो पीआर यादव से मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, इतनी देर में भाई टाइम हो जाता था, 8 बज जाते थे, मैं घर जाती थी। आपकी मर्जी, आप और भी पढ़ सकते हो जितना ज्यादा मतलब आपका मन करे। आप देखो मैं दिखाती हूँ, ये है, ये लाइक मेरी वो है, देखो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, लाइक मैंने ऐसे टिक लगाती थी। सबसे मेन चीज यही करनी है आपको कि टिक लगाओ अपना, जैसे जो भी आपका सिलेबस है वो आपने लिख दिया, उस पर टिक लगाओ, ताकि आपको एक लाइक याद रहे कि मैंने कितनी बार कितनी चीजों को कितनी बार आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम मैनेजमेंट वाली चीज भी होती है, तो आप ना ये कर सकते हो। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं स्टॉप वॉच लगाती थी। जैसे मैं स्टॉप वॉच लगाती थी तो मुझे एक आइडिया रहता था मैं कितनी देर पढ़ाई कर रही हूँ, लाइक मैं कितना ज्यादा प्रोडक्टिवली अपना चीज पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी स्टॉप वॉच को यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेस्ट मेथड है, मैं सही में बता रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी खुद इतना ज्यादा अच्छा फील होगा कि वाओ मैंने इतना ज्यादा पढ़ाई करी है, ठीक है।
तो मैं यही करती थी पर्सनली कि सुबह जब मैं जाती थी तो मैं अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देती थी, वॉशरूम गया या फिर खाना खाया तो उस टाइम पे या फिर लाइक कभी किसी से दोस्त वोस्त है उनसे बात हो गई तो उस टाइम पे मैं उसे स्टॉप कर देती, नहीं तो वैसे मैं अपना लाइक मेरा स्टॉप वॉच चलता रहता जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी। ठीक है, और सबसे मेन चीज यही है कि सिर्फ सिंगल सोर्स पे रिलाई करें। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट चीज यही लगी कि मैंने सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करा। मैंने ऐसे नहीं मैं इस बुक्स की तरफ भी गई, मैं उधर भी गई, यहाँ पे भी गई, वहां पे भी गई, नहीं, क्योंकि आप जितनी जगह भागोगे ना आप एक चीज भी नहीं कर पाओगे। आप ये देखो मैंने अपने नोट्स को कितनी बार रिवाइज कर रखा है। ये तो नॉर्सेट 8 का है, लाइक आप खुद देख सकते हो, कार्डियो है तो मैंने लाइक 6-7 टाइम्स इसको रिवाइज कर रखा है। ठीक है, ये है नॉर्सेट 7 में जब लाइक पास आउट हुई थी बिल्कुल, तो वो बिल्कुल टाइम नहीं था, ये तब की बात है। देखो एक सेकेंड, अब इसमें देखो इसमें भी अराउंड 6 टाइम्स में कार्डियो ऑलरेडी रिवाइज कर सकती हूँ। दैट इज लाइक मैंने 12 टाइम्स खाली सिर्फ एक कार्डियो को मैंने 12 टाइम्स रिवीजन करा है। तो अब ये देखो एक बार रिवीजन से जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज में जाएंगे, यहाँ से भी कोचिंग ले ले, वहां से भी यूट्यूब पे जो मैराथन चल रही है। मैं पर्सनली बताऊँ, देखो मैंने कभी कोई मैराथन वगैरह कुछ भी नहीं देखी, किसी की तरफ नहीं गई मैं, कुछ भी नहीं, मतलब कोई मैराथन आज तक कभी कोई क्लासेस ऐसे ऑनलाइन नहीं देखी। सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करा जो अपने कोचिंग के नोट्स थे। 1-2 बार एनक्लेक्स देखी थी पढ़ के कि भाई कैसा क्या है, एमएसएन उसके एमएसएन गो थ्रू करी थी। बाकी पर्सनली मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही कर रखे हैं एनक्लेक्स के। फिर उसके बाद एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेनी है। मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, मैं उसका नाम भी बता देती हूँ अभी, कॉन्सेप्ट स्टार टेस्ट सीरीज। लाइक वो बहुत ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है। देखो मैं पर्सनली बताऊँ, मेरा इतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग उससे कंट्रोल हुआ, उसकी वजह से मेरे को एमसीआरटी क्योंकि कितना हार्ड पेपर आया था उसके अंदर मेरे को ऑल इंडिया रैंक 68 मिली, वो उसकी वजह से ही हो पाया पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उस टेस्ट सीरीज ने मुझे इतना ज्यादा गाइडेंस दिया कि मैं कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं कैसे अपने क्या नाम है जो आप जैसे आपको एक हल्का सा भी आइडिया है तो आप कैंसिलेशन टेक्निक कैसे यूज कर सकते हो, वो भी इतना अच्छा से मुझे उस टेस्ट सीरीज ने बताया। और इवन मैं नहीं, जितने भी बच्चे लाइक वो टेस्ट सीरीज को जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है उन सबको खुद को पता है कि भाई लाइक वो जेम है वो टेस्ट सीरीज, सही मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप काफी मल्टीपल बुक्स है, उसमें से भी ऐसा नहीं कि आपको सारी जगह से करना है, कुछ 2-3 बुक्स जो मैंने प्रेफर करती हूँ, 2-3 बुक्स के लिए आप जा सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता, मुझे सबसे ज्यादा मेन यही लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक बार किसी चीज को पढ़ लो लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पढ़ाई से रिलेटेड। अब जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लाइक सक्सेस में जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी है दैट इज कॉन्फिडेंस। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखो और अपनी इतनी मेहनत करो कि लाइक आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। लाइक मुझे लिटरली देखो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, और इवन जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो एक दो जैसे फ्रेंड्स थे तो सब यही बोलते थे कि देखिए यार तेरा नहीं होगा ना तो किसी का नहीं होगा, इतनी मेहनत करनी है आपको। देखो मैं सही बता रही हूँ, 6 मंथ्स दैट्स इट, 6 मंथ से ज्यादा तो मेहनत करनी ही नहीं है। 6 महीने अपने दिन का 10-10 घंटे 12-12 घंटे दे दो बस, उसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस पेपर दे के आना है वहां जाके, कुछ भी नहीं है आपके। मैं पक्का बोल सकती हूँ आपकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आएगी अगर आपने ये जो चीजें मैंने बोली है ये फॉलो कर ली। सोशल मीडिया है, मैं मानते हो यार बहुत एडिक्टिव है, पर मैं पर्सनली अपना बताऊं मैं नहीं करती थी। मैं देखो मैं क्या करती थी, लाइब्रेरी जाती थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो उनकी, मैं बिल्कुल यूज नहीं करती थी। डिलीट कर दो अगर आप ऐसा कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप डिलीट कर दो उसको, रात को डाउनलोड कर दो। भाई मेरा जब दिन खत्म होता था रात को डाउनलोड करती थी उसको, रात को उसको यूज करती थी। ठीक है, जब मेरा मन करता था भाई रात को, जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली तो मैं अपना रात को चलाती थी, रात को यूज करती थी। आप भी ये चीज सेम फॉलो कर सकते हो क्योंकि सोशल मीडिया सच में डिस्ट्रैक्शन करता है। मैं लाइब्रेरी जाती तो भाई वहां अगर मैंने इतने बच्चे देखे जो वहां बैठ के भी भाई फोन चला रहे तो भाई वो आप अपने पेरेंट्स को लाइक धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, सबसे मतलब कोई मोटिवेशन वीडियोस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन अपने आप में। और मोटिवेशन ये है कि भाई मैंने मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है, मैंने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है बस। अगर इससे ऊपर अगर आपको कोई मोटिवेशन कुछ काम नहीं कर सकते, अगर इतना आपने इस चीज को अगर एक बार अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल की तरफ देख लिया ना तो भाई डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सेल इन योर फील्ड, डेफिनेटली आई एम सेइंग। ठीक है, यही चीज है कि भाई अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रहना है कि मैं पेपर देने जाऊं तो भाई मेरा सिलेक्शन होके निकलूंगी, जिस पेपर को दूंगी उसको मैं एक्सेल करूंगी 101%। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, ऐसा नहीं कि अभी आया क्योंकि भाई मुझे पता था मैं उस लेवल की तैयारी कर रही हूँ। 7 में मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, 8 में मैंने अपनी जी जान लगा दी। लाइक 10-12 आज तो डेली का था, जब एग्जाम आ गया था तब तो यूं था कि भाई जैसे 13-14 घंटे भी हो जाते थे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक बार मेहनत करूंगी तो जिंदगी भर वो रहेगा। अब मैं एक बार ऐसे काम चोरी दिखा दूं, मैं ना पढ़ू ना पढ़ाई करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर वो मैं वहां जाके अगर मैं पढ़ाई ना करूँ तो मेरा उसमें लॉस है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, ना मुझे वहां कोई देखने आ रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे चीज है कि भाई खुद से ऑनेस्ट रहना है, पढ़ाई करनी है 6 मंथ्स दैट्स इट, उससे ज्यादा एक दिन भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करना है अपना, जो भी आप डेली का जैसे मैंने आज का सोचा कि मैं आज कार्डियो रिवाइज करूंगी तो मैं कार्डियो रिवाइज करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर टिक लगाओ कि भाई हाँ मैंने आज ये कर लिया। और मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैंने सिर्फ जो मेजर सब्जेक्ट है उन पे फोकस करा था, लाइक जो 6 सब्जेक्ट्स है ना मेजर, मैं उन्हीं पे फोकस करा। लाइक आप इनमें भी देख सकते हो, देखो जैसे ये फार्मा है, फार्मा वगैरह ना मैंने टच ही नहीं करी, लाइक मैं मतलब मैं पढ़ाई नहीं करी मैंने फार्मा, क्योंकि फार्मा मुझे ऐसा लगता था कि एमएसएन से कवर हो जाएगी फार्मा। ठीक है, इफ योर एमएसएन स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली आप फार्मा अपने आप हैंडल कर सकते हो। तो मैंने फार्मा, माइक्रो, न्यूट्रिशन मैंने इनको नहीं करा। मेरा ये था कि पीवाईक्यू लाइक पीआर यादव वगैरह से हो जाएगा। इफ यू गाइस वांट टू नो कि भाई मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी तो आप कमेंट कर देना, आई विल आल्सो टेल अबाउट दैट। ठीक है, टेस्ट सीरीज को कैसे अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में भी इफ यू गाइस वांट टू नो तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी चीजें आपको बता दूंगी। दैट्स इट, बस यार मतलब यही है कि
एक महीना निकलते ही भाई एक बार मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. अगर आप लोगों को लाइक कुछ भी पूछना हो मुझसे देन यू आर feel free to ask me. I've tagged my Telegram channel over in the description. ठीक है. Thank you so much guys for watching and thank you so much. मतलब I'm getting so much good response. मतलब बेसिकली मेरा यही है कि यार मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई वो है. मैं पर्सनली मैं खुद बता रही हूँ, मेरे को बस ये है कि मेरी वजह से जितने मतलब एक भी इंसान की अगर मेरी वजह से कुछ भी हेल्प होती है ना तो मैं उतनी हेल्प करूँ. मेरे को मतलब बस पर्सनली मेरा यही वो है टेक. बाकी दैट्स इट. ऑल द बेस्ट गाइज 9 से 9 के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. एंड आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क मी एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.